चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको सिंपल सॉल्यूशन करेंगे। एरिया का सिंबल डेल्टा ABC। ठीक है, इसका फार्मूला पहले मेमोराइज कर लें 1/2 और डिटर्मिनेंट बन जाएगा ये आपके पास x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, ये आपके पास x1 y1 गिवन है, ये आपके पास x2 y2 गिवन है, ये x3 y3 गिवन है। जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। आंसर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ट्रायंगुलर रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 1/2 एज इट इज 0 0 1, ये लास्ट कॉलम 1 1 फिक्स रहता है इसमें। 2 4 1 -2 2 और 1। ठीक है, जस्ट इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं। 1/2 एज इट इज़ है, तो 0 से आप एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो 4 2 1 1 -0 है, फिर उससे एक्सपेंड कर लें। हालांकि रिजल्ट 0 रहेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। 2 -2 1 1, फिर +1 से एक्सपेंड कर देते हैं। 2 -2 4 और 2। ठीक है, तो देखें ये जो पहला वाला आपके पास डिटरमिनेंट है ये पूरा 0, ये पूरा रिजल्ट 0 रहेगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो इसका आंसर बन जाएगा वो 1/2। देखिए ये रिजल्ट 0 है, ये रिजल्ट 0 है, +1 और यहाँ 2 2 ज़ा 4, पहले 2 × 2 4 और 4 2 ज़ा क्या होगा -8, तो इसको +8 कर लें। ठीक है, तो 4 + 8 क्या हो जाएगा 12 और 1/2 × 12, तो 2 से 12 कैंसिल होगा तो 6 स्क्वायर यूनिट, यानी यहाँ ट्रायंगल ABC का एरिया 6 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर इसका पार्ट B बिल्कुल सिमिलर वे में आप सॉल्व करेंगे। आपके पास जो ट्रायंगल, अगर हम इसका सिंबल यूज़ करें यानी डेल्टा P1 P2 P3, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये एक ट्रायंगुलर रीजन बना रहे हैं। फार्मूला 1/2। ठीक है, हमारे पास x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। जस्ट इस डिटरमिनेंट में वैल्यूज़ को पुट कर दें 1/2 और यहाँ -1 -2 1 2 5 1 5 2 और 1। ठीक है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ P1 P2 और P3 से जो हमारे पास रीजन बनेगा उसका एरिया आ जाएगा। -1 से एक्सपेंड कर लेते हैं 5 2 1 1, फिर माइनस आता है और -2 से एक्सपेंड कर लेते हैं तो 2 5 1 1, फिर +1 से एक्सपेंड करते हैं 2 5 5 2। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। -1 एज इट इज़, 1 5 ज़ा 5 -2 +2 1 × 2 2 5 1 ज़ा 5, तो साइन चेंज, +1 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो 1/2 हमारे पास एज इट इज़ है। 5 -2 3, 3 × -1 -3 और 2 - 5 -3, तो -2 × 2 -6, 25 माइनस यानी 4 - 25 -21 और -21 1 ज़ा -21। देखिए एरिया अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको आपने पॉजिटिव लिखना है। -21 और -6 -27, -27 और -3 होता है -30, तो 1/2 -30, तो 2 × 30 हो जाएगा -15। तो एरिया आपके पास हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, इसलिए +15 और स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास इसके पार्ट 2 का भी
आंसर आ गया, यानी जो बी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रायंगल। सेम बात है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आर द वर्टाइसेस इन पार्ट ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कोलिनियर, यानी अगर हमारे पास एरिया 0 आ गया तो इसका मतलब ट्रायंगुलर रीजन नहीं बना। ये एक स्ट्रेट लाइन बनी होगी जिस पर ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी बने। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज वो ट्रायंगुलर रीजन बनाएंगे तो उनका कोई ना कोई एरिया आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हमने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है एरिया का, एरिया ए बी सी 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। तीनों पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। 1/2 x1 y1 में हमारे पास a के पॉइंट्स आ जाएंगे और x2 y2 में b के पॉइंट्स आ जाएंगे और x3 y3 में c के पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 एज इट इज़ -3 2 0 1 1, फिर -6 से एक्सपेंड हो जाएगा 3 6 1 1, +1 से हम एक्सपेंड कर लेंगे तो 3 6 2 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 1/2 एज इट इज़ -3, 1 2 ज़ा 2 और 0 1 ज़ा 0, इसी तरह 1 3 ज़ा 3 और 6 1 ज़ा 6 और 0 3 ज़ा 0 और 6 2 ज़ा 12। साइन भी चेंज करने का ख्याल रखिएगा। 1/2 एज इट इज़, तो 3 × 2 हो जाएगा -6 और यहाँ देखिए 3 - 6 -3, -3 × -6 +18 और यहाँ हमारे पास ±12। तो ये देखते हैं अब हमारे पास क्या बन रहा है। देखें ये 0 हो रहा है आपके पास 1/2 और ये ब्रैकेट आपके पास 0 हो जाएगी। -6 -12 -18, -18 +18 कम्प्लीटली 0। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया ए बी सी आपके पास आ गया, ये क्योंकि 0 आ गया है तो इसका मतलब है कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये ट्रायंगुलर रीजन नहीं बना रहे, कोलिनियर पॉइंट्स।